नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि किसी व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। आज हम लोग बात करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में। कोई भी व्यक्ति ये उसकी दिली इच्छा होती है कि जो मेरा वैवाहिक जीवन है, जो मेरा वैवाहिक बंधन है, इसमें एक दूसरे के प्रति संपूर्ण निष्ठा का भाव हो, संपूर्ण समर्पण का भाव हो। पति की इच्छा रहती है कि पत्नी इस वैवाहिक जीवन के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो और संपूर्ण रूप से निष्ठावान हो। और यही पत्नी की भी कामना होती है कि मेरा पति, ये जो मेरा और पति के बीच जो वैवाहिक जीवन है, इसको लेकर के संपूर्ण रूप से समर्पित हो और निष्ठावान हो। मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें, फेथफुलनेस और लॉयल्टी। तो ये दोनों ही पक्ष की, चाहे लड़की पक्ष की बात करें चाहे लड़के पक्ष की बात करें, दोनों की कामना होती है कि वैवाहिक जीवन में समर्पण और निष्ठा का भाव हो, लॉयल्टी हो, फेथफुलनेस हो, और जिसे कहा जाए कि एक तरह से कहा जाए कि संबंध, जैसे हम अगर साधारण भाषा में कहें तो मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन, ऐसा वैवाहिक संबंध जो कि इसे अगर हम आज के आधुनिक युग की ध्यान में रखते हुए बात करें तो मेड फॉर ईच अदर वाला जो वैवाहिक जीवन होता है, वो हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती है, लेकिन मिलता किसी किसी को है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे कौन से संयोग होते हैं जिससे ये पता चल पाता है कि वैवाहिक जीवन में फेथफुलनेस, लॉयल्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, निष्ठा और समर्पण का भाव रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि जानते जा रहे हैं कि जैसे आजकल जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जैसे जैसे इसके ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही सेपरेशन, डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के इस युग को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति जानना चाहता है, जिज्ञासु रहता है, क्या मेरा जो वैवाहिक जीवन है ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन है या फिर पति पत्नी और वो वाला रिलेशन है। आज हम ये अफेयर या कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में उन योगों की जिससे पता चलता है कि जातक का वैवाहिक जीवन मेड फॉर ईच अदर वाला होगा, फेथफुलनेस और लॉयल्टी उसमें होगी, निष्ठा और समर्पण का भाव होगा। उन बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मित्र, ज्योतिष में किसी चीज के होने के लिए, किसी बात के होने के लिए जरूरी नहीं कोई प्री डिफाइंड, कोई निश्चित ग्रहों की कंडीशन हो। किसी चीज को होने के लिए कई ग्रहों की कंडीशंस हो सकती हैं, ग्रहों की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, जिसे हम योगों के नाम पे बात करते हैं, संयोगों के नाम पर बात करते हैं। उन्हीं से मैं आज एक सूत्र के ऊपर आपके ऊपर चर्चा करूंगा, एक सूत्र के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो इन कॉमन जो जनरल चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। किसी वैवाहिक जीवन को चलायमान रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के माध्यम से किन किन चीजों का परम महत्व है। देखिए मतलब जब वैवाहिक जीवन होता है, मैरिटल लाइफ होती है, उसमें दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो जातक, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और दूसरा उसका स्पाउस, दूसरा उसका पार्टनर। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी में मैरिटल रिलेशनशिप में, जातक और उसका स्पाउस। जातक को हम कुंडली में लग्न से रिप्रेजेंट करते हैं और लग्नेश से इसका विचार करते हैं। लग्न और लग्नेश से हम जातक के व्यक्तित्व, जातक के नेचर, जातक के स्वभाव के बारे में जानते हैं, जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। दूसरी तरफ हम कुंडली के सप्तम भाव से जातक की मैरिटल लाइफ के बारे में विचार करते हैं, उसके स्पाउस के बारे में विचार करते हैं। मैरिटल ब्लेसिंग्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसका विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। दो बॉडीज यहां पे भी हो गई, जातक का विचार लग्न और लग्नेश से, और जातक के स्पाउस का विचार सप्तम भाव और सप्तमेश से करते हैं। प्लस कुंडली में वैवाहिक जीवन के, अगर हम मेल साइड पे बात करें तो जो वैवाहिक जीवन का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, अगर हम पुरुषों के संदर्भ में बात करें तो पुरुषों के वैवाहिक जीवन में जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वैवाहिक जीवन का वो है वीनस,
शुक्र। और दूसरी तरफ अगर महिलाओं के वैवाहिक जीवन के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर की बात करें तो वो है जुपिटर। पुरुषों के केस में जो सिग्निफिकेटर ऑफ वाइफ है, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वाइफ है, मैरिटल ब्लेसिंग्स का कारक है वीनस। दूसरी तरफ अगर हम महिलाओं के जीवन में बात करें तो मैरिटल ब्लेसिंग्स, मैरिटल का जो नेचुरल मैरिज लाइफ का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो है जुपिटर। तो दो बॉडीज लग्न लग्नेश हो गई जो जातक को रिप्रेजेंट करती है, सप्तम भाव सप्तमेश मैरिटल लाइफ और स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस मेल के केस में नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गया वैवाहिक जीवन का, और जुपिटर फीमेल के केस में नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गया वैवाहिक जीवन का। पहली बात तो एक जनरल, सबसे पहले अगर हमें मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन देखना है, संपूर्ण रूप से समर्पित और संपूर्ण रूप से निष्ठावान वाला वैवाहिक जीवन देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक सामान्य चीज तो यह है कि कुंडली में लग्न लग्नेश अच्छी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि लग्न जो है वो जातक के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो पहली पार्टी जो है जातक, उसका ठीक ठाक मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ठीक होना किसी भी संबंध के लिए बहुत आवश्यक है। और लग्न लग्नेश एफ्लेक्टेड जितना ज्यादा नहीं, जितना मतलब लग्न लग्नेश अगर एफ्लेक्टेड नहीं होंगे तो बहुत अच्छा। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश की बात करें तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश भी कुंडली में अच्छी अवस्था में होने चाहिए, एफ्लेक्टेड ना हो। लग्न लग्नेश अच्छी अवस्था में हो, फेवरेबल हो, मजबूत हो, सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी अवस्था में हो और अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो। और जो दोनों नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज लाइफ के, जुपिटर और वीनस, उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मेल साइड पे वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वीनस को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे स्पाउस, आपके स्पाउस की कुंडली तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जातक की कुंडली से दोनों लेवल पे वेरीफाई करेंगे, जातक के लेवल पे और जातक के स्पाउस के लेवल पे। तो जुपिटर और वीनस दोनों की कंडीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, एफ्लेक्टेड ना हो और फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो। तो ये कुछ जनरल चीजें हो गई जो कुंडली में अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए किसी भी डिवोटेड, समर्पित और निष्ठावान वैवाहिक जीवन के लिए। अब में तो कई बार क्या होता है कि जातक अपने वैवाहिक जीवन के लिए समर्पित और पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है, वह इसलिए कि उसका अपने स्पाउस के प्रति और स्पाउस का जातक के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, आसक्ति होती है जिसे कहते हैं, अकेले बहुत ज्यादा गहरा। एक तो कारण यह होता है कि जातक और जातक और स्पाउस के बीच में उसके बहुत ज्यादा गहरा प्रेम संबंध होता है, अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से जातक और उसका स्पाउस पूरी उम्र भर एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, डिवोटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं। एक कंडीशन होगी। जब हमें इसको चेक करना होता है तब हम कुंडली से पंचम भाव और पंचमेश को देखते हैं। पंचम भाव और पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, रोमांस लाइफ का, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश दो चीजों को देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जातक के अंदर नैतिकता का पैमाना, उसकी मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज इतनी ज्यादा हाई है, उसे मर्यादा, लोक लाज का इतना भय है कि भले ही जातक का अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम कम हो, आपस में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा उतनी मजबूत ना हो, उसके बावजूद भी जातक अपने वैवाहिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, निष्ठावान रहता है। तो एक कारण तो ये होगा कि बहुत गहरा प्रेम संबंध है जातक और इसके स्पाउस के बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, समर्पित है। दूसरी कंडीशन ये है कि जातक लोक लाज के चलते, हाई मोरल वैल्यूज होने के कारण, हाई एथिकल वैल्यूज होने के कारण वो एक दूसरे के प्रति मतलब समर्पित रहते हैं और दूसरे संबंधों में नहीं जाते, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ना सेपरेशन जैसी चीजों में जाते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा जो समाज है बहुत ज्यादा इस पर इन्फ्लुएंस आ गया है वेस्टर्न सोसाइटी का, पाश्चात्य सभ्यता का। इसके बावजूद भी आज भी बहुत से जो परिवार है वो जो सामाजिक रीति रिवाज है, मर्यादा का स्तर है, नैतिकता है, उसको फॉलो करते हैं और सामाजिक लोक लाज के चलते
अपने वैवाहिक जीवन को निभाते हैं। तो मित्रों, अगर हमने बात की जो प्रीलिमिनरी कंडीशंस हैं, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जनरल लेवल पे, वो मैंने बताई। अब यहां पे हम अगर प्रेम संबंध ज्यादा है दोनों बीच में, प्रेम गहरा है, तब उसके लिए हम इस कंडीशंस में, इस योग में पंचम भाव पंचमेश को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये आज हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय है कि जातक स्पाउस के प्रति और स्पाउस जातक के प्रति पूर्ण रूप से जीवन भर लॉयल और फेथफुल रहता है। वो तब होता है कि जब जातक के अंदर इथिकल वैल्यूज, उसकी मोरल वैल्यूज बहुत हाई होती है, उसका नैतिकता का पैमाना, उसकी मर्यादा की सीमा बहुत उच्च स्तरीय लेवल पे होती है, उत्तम स्तर पर होती है। तब फिर जाकर के ऐसा पूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान वैवाहिक जीवन रहता है। तो जब हम कुंडली में मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, इथिकल वैल्यूज की बात करते हैं, हाई मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, हाई इथिकल वैल्यूज की बात करते हैं, तो उसके लिए हम कुंडली में जुपिटर को देखते हैं, जो नैसर्गिक कारक ग्रह है, मोरलिटी का, नैतिकता का, मर्यादा का, इथिकल वैल्यूज का, वो है जुपिटर। और जुपिटर को मैरिज सेविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। जुपिटर को, गुरु ग्रह को मैरिज सेविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, लेकिन अकेला गुरु का प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर है, और गुरु कुंडली में बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो लष्टम पष्टम एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह दोनों में निभ जाए। ये काम गुरु करते हैं, जुपिटर करते हैं। ये मैरिज सेविंग प्लैनेट भी इन्हें कहा जाता है। तो आज की जो हमारी बात है मित्रों, लग्न और लग्नेश, लग्न या लग्नेश पर गुरु का प्रभाव हो, साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर गुरु का प्रभाव हो। ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रह जो कि नैतिकता को, हाई मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लग्न और लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, सप्तम भाव और साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, एन केन प्रकारेण गुरु ग्रह का संबंध लग्न या लग्नेश से बन रहा हो, साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रहा हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, एन केन प्रकारेण। और जो कुंडली में दूसरा एक भाव है जो कि हाई मोरल वैल्यूज को, हाई एथिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, नैतिकता, उच्च स्तरीय नैतिकता के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, वो है कुंडली का 9th हाउस, वो है कुंडली का 9वां भाव। 9वां भाव को हम धर्म स्थान भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर धर्म का प्रभाव ज्यादा होगा तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों से, जैसे चीजों से बचेगा, सेपरेशन जैसी चीजों से बचेगा, डिवोर्स जैसी चीजों से बचेगा, क्योंकि उसके अंदर इथिकल वैल्यूज हाई रहेंगी, मोरल वैल्यूज हाई रहेंगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई लग्न या लग्नेश के ऊपर और साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर गुरु का प्रभाव होना चाहिए। मतलब दोनों साइड पे गुरु का इफेक्ट होना चाहिए, दोनों का साइड पे गुरु का प्रभाव होना चाहिए, एन केन प्रकारेण, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे परिवर्तन द्वारा, एन केन प्रकारेण। और लग्न या लग्नेश और सप्तम भाव सप्तमेश के ऊपर, लग्न या लग्नेश, साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर नवम भाव या नवमेश का प्रभाव हो। एक तो कंडीशन होगी दोनों के ऊपर गुरु का प्रभाव हो। दूसरी बात आ गई कि लग्न या लग्नेश और साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर नवम भाव या नवमेश का प्रभाव हो। मतलब लग्नेश चाहे नवम भाव में स्थित हो या नवमेश की दृष्टि लग्न पे आ रही हो, साथ ही साथ नवमेश का संबंध सप्तम भाव और सप्तमेश से भी बन रहा हो। सप्तम भाव या सप्तमेश दोनों में से किसी एक के साथ बनना चाहिए। और लग्न के साइड पे, जातक के साइड पे भी नवम भाव या नवमेश का संबंध बनना होना चाहिए और सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर भी नवम भाव या नवमेश का प्रभाव होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, क्योंकि नवम भाव जो भी होता है वो भी हाई इथिकल वैल्यूज, हाई मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। उच्च स्तरीय नैतिक स्तरों की जब हम बात करें तो वो नवम भाव से देखते हैं। इन दोनों जातक साइड पे, जातक स्पाउस साइड पे जो रिप्रेजेंट करता है लग्न और लग्नेश द्वारा, और सप्तम भाव और स्पाउस साइड पे सप्तम भाव या सप्तमेश गुरु के प्रभाव में हो, और इन्हीं दोनों के ऊपर नवम भाव या नवमेश का प्रभाव हो। दोनों के ऊपर
नवम लग्न या लग्नेश के ऊपर नवम भाव या नवमेश का प्रभाव हो, और साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर भी नवम भाव या नवमेश का प्रभाव हो। मतलब चाहे नवमेश सप्तम भाव में बैठे हो और लगन को देख रहे हो, चाहे सप्तमेश नवम भाव में बैठा हो और नवमेश की लगन पे दृष्टि आ रही, मतलब एन के प्रकार है, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे संबंध द्वारा नवम भाव और नवमेश का प्रभाव, नवम भाव और नवमेश का प्रभाव लग्न या लग्नेश के ऊपर हो और साथ ही साथ सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर हो। तो जब गुरु जो कि नैतिकता, हाई मोरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज सेविंग प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, और साथ ही साथ नवम भाव या नवमेश जो कि हाई इथिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, हाई मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्च्यून का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, इन दोनों का इंपैक्ट जातक साइड पे लग्न या लग्नेश पे हो और जातक के स्पाउस साइड पे सप्तम, और साथ ही साथ जातक के स्पाउस साइड पे सप्तम भाव या सप्तमेश पर भी इन दोनों का प्रभाव हो, तब जातक के अंदर जो नैतिकता का स्तर होगा बहुत ज्यादा होगा, हाई मोरल वैल्यूज होंगी जातक की। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि जब गुरु और नवमेश का प्रभाव दोनों को, दो प्रभाव लगन या फिर सब लगन जातक साइड पे, लगन लग्नेश पे और सप्तम भाव सप्तमेश पे आ जाए तो बहुत ज्यादा जातक का इंक्लिनेशन हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी की ओर, रिलीजन की ओर, रिलीजियस एक्टिविटी की ओर। तो यहां मैं एक फैक्टर और जोड़ रहा हूं। बात तो सही है, जब गुरु और नवमेश का प्रभाव दोनों साइड पे आ जाएगा, जातक जो कि लग्न लग्नेश रिप्रेजेंट करते हैं और जातक का स्पाउस जो कि सप्तम भाव सप्तमेश रिप्रेजेंट करते हैं, जब दोनों साइड पे गुरु और नवम भाव या नवमेश का प्रभाव आ जाए तब हाई इथिकल वैल्यूज हो जाएंगे, हाई मोरल वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि लगन या लग्नेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रहा हो। लगन या लग्नेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रहा हो, तब ये तीन कंडीशंस मिलकर के एक कह लीजिए कि पूर्ण रूप से निष्ठावान, पूर्ण रूप से समर्पित वैवाहिक जीवन का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहेंगे मेड फॉर ईच अदर। लग्न या लग्नेश और सप्तम भाव या सप्तमेश का जब आपस में संबंध हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे संबंध द्वारा, तब दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति भी होगी। लग्नेश सप्तमेश की चाहे कुंडली में युति हो, चाहे परस्पर दृष्टि संबंध हो, चाहे दोनों में परिवर्तन हो, लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश लग्न में हो, या लग्नेश सप्तमेश युति हो, या लगन भाव लग्नेश, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश कुंडली में कहीं से भी सप्तम भाव को देख रहा हो तो उसका जो ओरिएंटेशन है, जो इंक्लिनेशन है अपने स्पाउस की तरफ हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सप्तम भाव या सप्तमेश कुंडली में कहीं से भी लगन को देख रहा हो तो जातक का जो स्पाउस का जो इंक्लिनेशन होगा, जो झुकाव होगा, वो लगन साइड पे आ जाएगा, जातक के साइड पे आ जाएगा। तो यहां बात तो बिल्कुल सही कि गुरु और नवमेश दोनों का प्रभाव जब लग्न लग्नेश पे हो, लग्न या लग्नेश पे हो या सप्तम भाव सप्तमेश पे हो, तब इथिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगी। तब यहाँ पे एक दूसरे के प्रति आसक्ति लाने के लिए, इंक्लिनेशन लाने के लिए कुंडली में लगन या लग्नेश का सप्तम भाव या सप्तमेश से एन के प्रकार संबंध बन रहा हो। तो जब ये तीनों कंडीशंस किसी कुंडली में मिलती हैं तो वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा निष्ठा रहती है, बहुत ज्यादा समर्पित रहती है, समर्पण रहता है, मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन रहता है। और यहां पे ध्यान रहे कि ये संबंध शुभ बन रहा हो, लगन या लग्नेश और सप्तम भाव सप्तमेश एफ्लिक्टेड ना हो। अगर ये जानना हो कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्रेम में गहराई के कारण है, बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण है, तब इसमें पंचम भाव या पंचमेश का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। वो एक अलग विषय है, हम उसको आज नहीं कंसीडर कर रहे। हम देख रहे हैं ये तीन विषय जो मैंने आपको बताए, वो तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन, और लग्न या लग्नेश का सप्तम भाव या सप्तमेश संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये जो मैंने शुरुआत की जो दोनों कंडीशन बताई है वो व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइन की ओर इंक्लाइन करेगा, वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट कम कर देगा। इसीलिए दोनों कंडीशन के साथ साथ जो मैंने शुरुआत में बताई थी, साथ ही साथ लग्न या लग्नेश का सप्तम भाव या सप्तमेश से भी संबंध होना बहुत जरूरी है, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे कंजक्शन द्वारा, मतलब इन प्रकार, चाहे परिवर्तन द्वारा, तब जाकर के योग निर्माण होगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो संबंध बन रहा हो शुभ स्थान पे बन रहा हो, छठवें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में ना बन रहा हो।
और गुरु और शुक्र और लग्न और लग्नेश सप्तम भाव सप्तमेश कुंडली में एफ्लेक्टेड ना हो और ये संबंध छठवें 8वें 12वें भाव में ना बन रहा हो, तब इस तरह की कंडीशन होगी जहां पे व्यक्ति उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों के कारण, उच्च स्तरीय एथिकल वैल्यूज के कारण, उच्च स्तरीय मोरल वैल्यूज के कारण अपने वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण से, निष्ठा से जीवन भर चलाता है, पूर्ण रूप से लॉयल्टी के साथ, जिसे हम कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। और ये मेड फॉर ईच अदर कौन चीज लाएगा? लग्न और लग्नेश से, सप्तम भाव सप्तमेश से संबंध, दोनों का एक दूसरे प्रति आसक्ति, इंक्लिनेशन लाएगा। और इसमें मोरल वैल्यूज को, इथिकल वैल्यू को हाई कौन कर देगा? जुपिटर और नवम भाव नवमेश। दोनों साइड पे जब दोनों कनेक्शन रहेगा तब हाई इथिकल वैल्यूज, हाई मोरल वैल्यूज हो जाएगी, जिसके चलते अगर प्रेम की कमी भी रहेगी तो भी जातक अपने वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से निष्ठावान रहेगा, समर्पित रहेगा। तो ये था मित्रों मेड फॉर ईच अदर, या कहें कि एक दूसरे के लिए जो प्रेम वैवाहिक जीवन होता है उसकी बात हम कर रहे थे। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।